कहते मैं ही मार रही हूँ अपने खुद ही। और ये हुई है भम्मू की MRI। ये मम्मी का भालू है ये। मैं फोन कभी मेरे मार दे ब्लॉग डिलीट मार दे। मैंने करे जॉब पे जो तो कर लो मेरा जॉब। और डॉक्टर कह रहे थे 3-4 दिन के लिए रेस्ट कर लो इनसे। कई दिन से याद कर रहे हैं साहिबा का सबको लगी दिख है। साहिबा भग्या दिख है अम्मू की दुनिया। तो देखिए अब मैं जा रही हूँ यथार्थ हॉस्पिटल MRI कराने, क्योंकि मेरे अभी बताया था पहले मैंने टाइम दिया था 5 बजे का टाइम दिया था, तो मेरा टाइम हो चुका है। तो अब चलते हैं MRI कराने और बताती हूँ क्या है इसमें, क्या बताया, क्योंकि बिल्कुल ही चला नहीं जा रहा। मैं एक बारी ऊपर चढ़ी गई, जीने चढ़ गई, तो एक सीढ़ी करके जा रही हूँ, पता नहीं क्या हो गया। अब चलो बताते हैं आके। मेरा नंबर आने वाला MRI के लिए, तो मैं जा रही हूँ, मेरा पर्चा अंदर जा चुका है। मैं भी जाती हूँ, दिखाती हूँ क्या हुआ है और फिर आपको बताऊंगी। हाँ यहाँ पे कितनी देर हो गई? 10 मिनट हो गए, लगभग 10 मिनट। तो मैं अभी सीधा बस मुंबई से आ रहा हूँ, बस एयरपोर्ट से सीधा यहीं आ रहा हूँ। मुझे पता पड़ा कि MRI हो रही है भम्मू की, तो मैं सीधा हॉस्पिटल ही आया हूँ। अभी MRI में भम्मू को लगभग आधा घंटा हो चुका है। हम लोग यहाँ वेट कर रहे हैं, और करण और यश और सैंडी वो बाहर हैं हॉस्पिटल में। दरअसल वो लोग मुझे लग रहा है वो दूसरी, ये अनिकेत तो भम्मू दूसरी गाड़ी से आए थे, वो दूसरी गाड़ी से पीछे आए थे, वो बाहर उधर बैठे हैं। मैं यहाँ बैठा हूँ गेट पर। ज़्यादा लोग को अलाउ नहीं है ना अंदर आना। हाँ ज़्यादा लोग नहीं आ सकते थे ना, इसलिए मैं और अनिकेत आया था पहले, अब मैं आ गया हूँ। और ये हुई है भम्मू की MRI। MRI हो चुकी, मैं उठ गई। हैं? लेट में पड़ी थी, इसके अंदर थी। इसके अंदर थी? हाँ। चलो हो गई ना, आ जाओ। सलाइन बहुत ही ज्यादा कई बार वो क्या होता है, जैसे अल्ट्रासाउंड वाले करते हैं तो हाथ में आप बता देते हैं, रिपोर्ट तो बाद में बता देते हैं। अभी दे दीजिए। मैं क्या सोच रही हूँ कि एक बार बात करूँ पानी का मुझसे कल मिलेगी कल शाम को रिपोर्ट। बता रहा हूँ, मुझे तो अभी पता पड़ा रेकी की खुद की तबीयत खराब हुई। रेकी भी आज इसी हॉस्पिटल से दवाई लेके गया था, और फिर भी फीवर हो रहा है सर, फिर भी अपनी मम्मी के लिए फिर भी आया है। ये मम्मी को बहुत प्यार करता है, ये मम्मी का भालू है ये मम्मी के लिए जान देता है। चलो थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये बाद में तू तो पहलवान की बेटी है, देखो जी पहलवान की बेटी है जी, पहलवान की बेटी है, हो जाएगी जल्दी सही। तो बेटा चलिए चलेगा। इन्हें ना फ्री में सनी के कोई ना होगा कि मैं बुला के जो भी लेना भी तरी ले लो, क्योंकि मैं कर लिफ्ट से चलेंगे। लिफ्ट से चला मैं ये कह रहा हूँ इसे मैं पद्धी पे ले चलूं। पद्धी कहते हैं हमारे कमर पे बैठा के। मैं चल कमर पे बैठा, ऐसा सीढ़ी से जाने के लिए डॉक्टर ने मना किया है, तो लिफ्ट से जा रहे, लिफ्ट आने में देर हो रही, तो मैं कह रहा हूँ चल मैं कमर पे बैठा के ले चलूंगा। मेरी पता है, मेरी एक बहुत ही बुरी आदत है, पता नहीं अच्छी आदत है। मैं चाहे बीमार हूँ या मैं ठीक हूँ, मेरी हंसी नहीं रुकती। लोग सोचते ठीक हूँ, लोग सोचते हैं बीमार की हंसी हंस तो रही है। इधर ये है, और ये देखो ये है पहलवान की बेटी। ये 1.5 टन की आज तो सही में तो पता चला कि बुरा हाल है मेरा, बहुत ज्यादा बुरा हाल है, चला नहीं जा रहा, और मेरे को कहीं से भी जाने में ना इतनी प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ज्यादा। और अब हम हॉस्पिटल से, ये हॉस्पिटल की इसकी वो है फिल्म है, बाकी रिपोर्ट कल मिलेगी। अब हम घर चल दिए हैं। मैं तो जैसे ही एयरपोर्ट से उतरा और तुरंत बताया कि हॉस्पिटल में, मैं तो डर गया, मैंने पता नहीं, फिर इन्होंने बताया कि वो डॉक्टर साहब ने MRI बताई है। दरअसल इसके लिगामेंट में ना जो प्रॉब्लम है वो, इसके लिए MRI हुई है।
कल पता पड़ा ये पहलवान की बेटी है बेटा। ना पर प्रॉब्लम ज्यादा हो गई है इस टाइम। उछल और एक चीज देखी होगी आपने, कितनी भी बीमार कुछ हो जाए पर मुंह पे वो हंसी नहीं रुकती, लंगड़ाती लंगड़ाती दर्द में दुख में उसमें भी हंसती रहेगी। ये सेंटा क्लॉज ले रहे हैं कानों से ऊपर कैप क्यों लगाई है? इसका फायदा क्या है ये तो बताओ। देख मैं सुनो, किसी को फायदा हो ना हो मुझे ये फायदा। स्टाइल के लिए करा है। कानों की ठंड नहीं रोक रहा, मैं ओश रोक रहा हूँ। बालों पे से ये अपने बाल बचा रहे हैं, क्योंकि सोच रहा हूँ ठंड बचा रहे हैं ना। मैं तो कुछ कह ही ना पा रही, मैं तो शौक हो गई। क्या ये तो बता। यूं कह रहे हैं सब, कई दिन से याद कर रहे हैं साईबा का सबको लगी दिखा साईबा भग गया दिखा है। ना साई भाई इतनी जल्दी ना भगे, साई भाई इतनी जल्दी ना भगे, इतनी जल्दी ना भगे मतलब भग सके और भगा साईबा ना। वो अभी ना भगे, कभी ना भगे, वो तो कभी भगूंगा ना। तो मैं उसी चीज का कंफ्यूज कर दे तू थोड़ा सा मुझे, कंफ्यूज कर दे मुझे। कैसे बताओ यूं कर रही क्या इतनी जल्दी ना भगे, मैं सोची देर में भगाएगा। ना, बोलिए वो बात सही है आपकी। वो तो हाँ ठीक है। हाँ, मैं इस वजह से कह रहा हूँ, देखो एक टाइम का टाइम आता है सबका। मेरा भी कोई इतनी जल्दी कोई वो थोड़ी है, सबका टाइम आता है। इस वजह से कह रहा हूँ मैं। टाइम आने ही वाला दिख है ना ना टाइम ऐसे ना हो, 10-20 साल तो आवे ना। बस 10-20 साल बस हम तो 10-20 साल गई है ना। 10-20 साल तो आना दो, ये तो कंफर्म है। हम तो 10-20 साल गई है बस। ना। क्या फिर तू रहा मतलब है ना ना बच्चे जाके जो हम अपनी तो जब तक रहे जब जैसे उन्होंने ना उनको तो आधी उम्र दे दी थी, ऐसी मैं दे दूंगा 10 साल में। 10 साल ही दोगे बस। ये देख रहे मेरी घुटने भी काम करने बंद कर दिए। चलो वो तो ट्रीटमेंट ठीक हो है तो जाएगा, कोई बात ना है। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। मैंने इसके लिए ना बोला, वो तो ठीक हो जाएगा। हाँ हाँ, घुटने से ठीक हो जाएंगे। अच्छा हाँ, तो पक्का। क्या ठीक ना होगा? हैं? तुम कहिए ना दिमाग मेरा बावला हो रहा आजकल। कैसा है? कोई रहा ना कर रहा जनता ना तेरी वजह से कि भाई साईबा का मैं तो के दिमाग खराब। साहिबा काम में लगा पड़ा ना, काम भी जरूरी है ना। हाँ, काम भी जरूरी है। साहिबा काम में लगा पड़ा था। पर लोग देख रहे हैं, देखो डिमांड कितनी है तेरी, ये तो देख। हाँ ये तो है। तो थैंक यू तो बोल दे कुछ। सभी के लिए थैंक यू। कर दो कर दो। हाँ, कैसे कर रही है? मेरे बीच में रुक गई, फिर कर दो ना ऐसा। हाँ थैंक यू, बड़ा थैंक यू बोला था ऐसा बोला ऐसा मैं। ना। थैंक यू सबको। अच्छा हाँ। थैंक यू सबको। हाँ। ऐसे बोलते हैं थैंक यू सबको। चलो दिन अपना लगा था। चलो लेके जाओ साहब, बच्चों के लेके जाओ। गोद में ले जाओ। समझ ना एक ही जीने पे एक बार ये एक ही पैर काम कर रहा बस। एक ही बार काम कर रहा हूँ, दूसरा तो कोई ना। एक बार मैं ऊपर गई तो बस ऊपर चली गई, नीचे आई तो नीचे बैठ गई। Day 2. क्या कर रही हो मैं सुबह सुबह? बस सुबह सुबह मोबाइल चला रही हूँ, फेसबुक चला रही हूँ। अच्छा पाई पाई को देखो, पाई भी आ गए। ये क्या बना हुआ पाई अब? अरे मैं सीरो को घुमाने गया था, ऐसा ना इसके पैर में चोट लग रही है, हाँ ये जा नहीं सकती थी और वो जिद कर रहा है, तो मैं लेके गया उसे। और बाहर इतनी ठंड थी, भाई बाहर बहुत कोहरा है, बहुत ज्यादा कोहरा। जैसे मैं बाहर निकला ना तो ये कोहरा में नाक में होकर मुझे छींक आ गई। मैं वापस दौड़ के आया, फिर ये मफलर इसलिए आप स्नोमैन टाइप के बने घूम रहे हो ये हाँ। सुबह सुबह। एक बार मैं बाहर निकल गया था गेट तक, हाँ। तो वो जैसे कोहरा अंदर गया छीना, सीधा होकर पैर साफ कर रहा हूँ, पैर गंदे हो गए हैं। किसी को कोहरे में छोड़िया दिखा कहीं? वो तो वाइट दिखेगा भी आया ना, नहीं, वो दिखना और है। वाइट और है वो। और वाइट है वो तो कोहरे जैसा ही है। और देखो जी भम्मू के पैर में चोट लग गई है। मेरी सिकाई चल रही है। देखो ये रही सिकाई चल रही है। मेरे घुटने की और मेरा क्या है कि मैं कई दिनों से बाहर हूँ ना, मैं तो थोड़ा सा आजकल अपने काम में लगा हुआ हूँ, क्योंकि मेरे कई काम नए शुरू हुए हैं। मैं तो काम में बहुत बिजी हो गया हूँ, और आजकल तो मैं भम्मू के ये क्या है व्लॉग्स और ये क्या है ये भी नहीं ज्यादा देख पा रहा हूँ। मतलब कि अब यही हो गया, मैं 2-3 दिन को यही रहूंगी रेस्ट हुई। अब रेस्ट करो मस्त, अपना घुटने पे गरम गरम वो लगाओ, सिकाई करो। कर रही हूँ। अब तो पैर दबा भी नहीं सकती ना, ना, ना। कोई दबाएगा तो आपको वैसे नहीं दर्द ना, होगा ज्यादा। ये घुटना बहुत बेकार हो गया। हाँ। अब मैं इतनी देर में जीना उतरी, इतनी देर में फिर जीना चढ़ी, बहुत देर में एक 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 करके चलना पड़ा। सीरप मत ले जा तू, मुझे 2-3 दिन आराम भी कर ले। भाई सब कमेंट करो मम्मी जल्दी जल्दी ठीक हो जाए, एकदम मम्मी का पैर एकदम मस्त स्वस्थ और गजब हो जाए। क्या बोलते हैं मम्मी? और मैं जब कल जैसे फ्लाइट जैसे लैंड हुई
तो मेरा आदत है कि जब भी फ्लाइट में मैं जाता हूँ ना, टेक ऑफ होती है तब मैं ऐसा कॉल करता हूँ, लैंड होती है तब भी सीधा, मतलब फ्लाइट जब लैंड हो गई, मतलब रुकी नहीं थी तब तक मैंने ऐसे कॉल किया था, इन्हें पता हॉस्पिटल आ रही हूँ, तो मैं सीधा वहां से बस फटाफट 1.5 घंटा लग गया, हालांकि वहां से आने में मैं सीधा हॉस्पिटल ही पहुंचा। तब तक इसका मुझे लगा नंबर लेट था, क्योंकि MRI में टाइम भी लगता, मैं हॉस्पिटल ही पहुंच गया था। हाँ, तब तक मेरी MRI हो रही। हाँ, और जब मैं आया तब तो ये अंदर थी, फिर मुझे करीब आधे घंटे, तो मुझे आधा पौन घंटे बाहर ही बैठना पड़ा। तो वहाँ ये बच्चे भी थे, बच्चे बिल्कुल बाहर थे, क्योंकि वहाँ अंदर सबको बहुत ज्यादा लोगों को जाने नहीं देते ना, तो ये बाहर बैठे थे। और देखिए MRI वाली मशीन कितनी आवाज करती है, कितनी आवाज करती है, वो लगा दे, इरिटेटिंग आवाज है ना वो, बहुत आती रहती है बहुत इरिटेटिंग आवाज है ना वो। वाली। हाँ। चलो अब ठीक हो जाएगा जल्दी। बाजी, आज मैं रात कुछ- में सोई थोड़ी ना हूँ, देखिए कुछ दिमाग में वो मैं तो ये कह रहा था, डॉक्टर भी कह रहे थे रेस्ट। अब ये आपके व्लॉग बनाती है, ये कह रही कि आपको रोज व्लॉग चाहिए, और डॉक्टर कह रहे थे 3-4 दिन के लिए रेस्ट कर लो इनसे, क्योंकि ये घूमती है ना, तो पैर में थोड़ा सा जितना सही होता है उतना ही फिर घूमते घूमते हो जाता है। मैं भी कह रहा हूँ, मैंने 4-5 दिन रेस्ट कर लो थोड़ा, है कि रेस्ट कर सकती हूँ मैं। पर ये नहीं करेगी आपकी वजह से, क्योंकि आप इसको इतना प्यार करते हो, ये आपसे लगातार निरंतर जोड़े रहना चाहती है ना, इसलिए रेस्ट भी नहीं करेगी। और ये सब आपके प्यार की वजह से, जो आप इसको इतना प्यार देते हो, आप इसको इतना सपोर्ट करते हो, इसकी वजह से है ये। अब रेस्ट करो, हमें गरम कर लेना वो, ठीक है? गर्म ही है बेटा, गर्म ही लगा रखी है। करो अभी, ठीक। रात में भी सिकाई करके सोई हूँ, सुबह फिर सिकाई कर दी। चलो जय माता दी सभी को, जय माता की, जय सिया राम, राधे राधे सभी को। और लीजिए आरती, आपकी सारी इच्छाएं, सारी मनोकामना, बहुत बुलंदियां छुए आप। और इसी के साथ मैं आपको डेली आरती देती हूँ, इसी भावनाओं के साथ में, तो हमेशा खुश रहिए। थैंक यू, राधे राधे। भैया अभी तक नहाए नहीं है। क्या है? इसी भेष में क्यों खड़ा है? क्यों? कल से परसों से मैं तुझे इन्हीं कपड़ों में देख रही हूँ। तो ठीक है, और दूसरा नहाया क्यों नहीं? ऐसे 3 जैकेट है मेरे तुझे पास। ये भी पता है कि पूजा घर में कैप भी कितने हैं, और ये लोवर भी कितने हैं, लोवर ऐसे 4 है। टी दिखा शर्ट दूंगा कितनी अभी। है, टी शर्ट कितनी है? ऐसे 10 टी-शर्ट है, 3 जैकेट है, 5 लोवर। अभी दिखा दूंगा, चलो। कुछ भी सही, मैं तो कहीं 50 से यार देखो, मुझे एक नहाया नहीं है, ये बात मुझे है। ये कपड़े पसंद आते हैं। बच्चे भी बाहर में डांट सुनने आ गए हैं, इतनी तेज डांट रही हो। कौन सा बच्चों, ये सही है? तेरे बड़े बच्चे को डांट रही है मम्मी, नहीं है ना सही? देखो बच्चे मजे कर रहे हैं बच्चे, बाहर। रुको बच्चों, तो मैं भी खाने की चीज दूंगी। ये कहाँ से आए बच्चे? सही है, टॉपिक डाइवर्ट हो गया। मेरा नहा बच गया। काश ऐसे बच्चे डेली आए। आंटी मैं आपका घर देखने आई थी। हाँ? आंटी हम आपको जानते हैं। मैं जानता हूँ, वाह भाई, जानते हैं, आज मुझे जानकारी मिली। क्या ये नाम है बच्चे इनका? मुझे जानते हैं। ठीक है, तुम्हें घर कैसे मिला ये बताओ। नमस्ते भैया, घर कैसे मिला? एक बार हम यहाँ पे कन्या खाने आए थे। अरे वाह, तो अब क्या खाओगे ये बताओ। हैं? चलो अभी तो मैं खाने की चीज लाती हूँ, बर्फी खिलाऊंगी। जाओ ये मिठाई लेकर आओ अंदर से। क्या हुआ? खुश हूँ, मेरी डांट बंद हो गई। बच्चों क्या लगे, बच्चे रोज आते हैं, मेरी डांट नहीं लगेगी। और ये मैंने सच कहा, मेरे को जो कपड़े पसंद आते हैं ना, ज़्यादा इतनी बड़ी वैरायटी नहीं है, तो वैसे ही कपड़े 5-6 जोड़ ले आता हूँ डेली पहनने के लिए। यही सुन नहीं हुआ तो कहाँ गया तेरा साथी? साथ मरीज है। हाँ मरीज, मैं भी तो मरीज दोस्त है। 2 साथी है, 2 साथी, एक साथी इस कोने में पड़ा है। बच्चे हैं, गए तो नहीं है? बाहर ही हैं। लड्डू देख सही। आओ लाओ, ला जा, पकड़िए एक मिनट, तू ऐसे पकड़ ले। मैं बच्चों को लड्डू और पैसे। आओ इधर आओ। क्या पसंद है, लड्डू बर्फी? बता जल्दी। हैं? लड्डू, ये लो लड्डू, और ये लो पैसा और चीज खाना। ठीक है, लो भाई, ठीक है। ठीक है। पैसे ना पैसे के बिना यही कैसे जाएगा जब सबने लिए। ठीक है भाई, धम्मों की जय दुनिया। बोलो बोलो सारे, धम्मों की दुनिया। लड्डू खाते हुए चले जाओ। अच्छा, बांट डाल समय। मुझे लगा बांट रहे तो पहले खा रहा है। क्या पैसे? किस बात के? ले चल, तू भी क्या याद करेगा? छोटा लड्डू ना खा, अंकल को भी खिला, सब खिला। और अभी आपको एक चीज बताऊं, अधिक
कल वाला तेने वो देख लिया क्या? लाइव देखा था मैंने रात में। हाँ, कल के में हमारे अनिकेत को निशाना बनाया गया है बहुत बुरी तरह से, नसी। और मैं एक चीज बता देता हूँ, ये बहुत अच्छा लड़का है। ये बात जो कही गई ना कि अनिकेत ने डिलीट कर दी, वीडियो कर दी, इसने भी नहीं करी। वो तो सच बात है कि हमारे यहाँ उस समय इसका वो भी फाइनल भी हो गया था और ये बात तो प्रूव हो चुकी थी। दरअसल है क्या कि जिनने कल जो इसके विषय में निशाना साधा है, लोग क्या चाहते हैं कि भम्मू का काम ना चले। अब भम्मू को इसके खिलाफ भड़काओ। भम्मू के पास में ये क्या है, भम्मू का ये एक बहुत बड़ा हथियार है। उनको ये कि इस हथियार को खत्म करो, तो इसके खिलाफ टारगेट करो। पहले तो इसको हटाने के लिए हमसे कई बार कहा इसको हटाओ, तुम इसको क्यों रख रखा है। तो इसको जो उसके यहाँ दूसरे लोग थे इसकी बुराई करते थे, क्योंकि ये लड़का है कि ईमानदार सीधा है लड़का। मैंने आज एक वीडियो भी डाली है, पता नहीं डली है या नहीं अभी। मैंने क्या बताया, एक कहावत है ना कि सीधे पेड़ हमेशा काट दिए जाते हैं, तो ये वो सीधा पेड़ है जिसको कोई काट दिया, वहां से काट दिया, अब ये यहाँ हमने बुला लिया। तो ये यहाँ पे अच्छा काम कर रहा है। लोगों को ये है कि इनके पास, भम्मू के पास में अच्छा काम करने वाला ना रहे। ये जो आज जो भम्मू की वीडियो जा रही है, जो कुछ है, ये सब इसी लड़के की मेहनत है। ये लड़का रात में 12 बजे तक मेहनत करता है। ये बहुत मेहनती लड़का, बहुत अच्छा। इसको जानबूझ के निशाना बनाया गया है। नहीं, एक चीज मैं बताऊंगी, जब ये वीडियो डिलीट मारी थी ना, जिसके हाथ में वो मोबाइल था, वो गोलू ने हमें तुरंत ही बताई। ये मान लीजिएगा अगर कुछ है ना, तो आदमी क्या करता है, ये सोचता है कि जो सेना का जो नेतृत्व करता है, सेनापति को मार दो, सेना भाग जाएगी, राजा तो अपने आप ही डाउन हो जाएगा जब सेनापति मर जाएगा। तो ये इनका सेनापति है, तो उनका निशाना इसलिए कि पहले सेनापति को मार दो, सेना खत्म तो राजा खत्म। ये भाई साहब, ये हाँ, ये बहुत बड़ी साजिश है। मुझे साजिश चीज पे आ रही है, अनिकेत का तो कुछ नहीं, ठीक है। अरे सुनो, मेरा भी अनिकेत को पढ़ाया। मैं नीचे गया, अनिकेत थोड़ा सैड सा बैठा। मैंने क्या हो गया भाई? बोला भैया लोग मेरे को ऐसे बोल रहे हैं, बट मुझे समझ भी नहीं आ रहा। मैं हंसा, बोला मेरे से, आप क्यों हंस रहे हो भैया? मैं दुखी हूँ, हंस रहे हो? भाई सुन लो, मैंने कहा मैं इस बात पे हंस रहा हूँ भाई, तेरा तो नाम क्या, लोग मेरे पे कमेंट कर रहे हैं, वो करण ही था जिसने वीडियो डिलीट कर दिया। और जिसको आप लोग ये बोलते हो, मैंने कभी ना मुझे फोन ज्यादा मतलब, ना मुझे लैपटॉप ज्यादा मतलब, 4 साल पुराना फोन है ये, ठीक है, जो भी है, ना मुझे मतलब है, ना मुझे करण के मतलब एक्सेस भी नहीं है। जैसा कि विकी ने मेरा फोन ले रखा, विकी लगा मेरा फोन था, कभी मेरे मार दे, ब्लॉक डिलीट मार दे। ऐसा है, सुनो मैं बताऊं, मेरे पे कमेंट कर रहे हैं कि मैंने डिलीट कर रहे, इसका मैंने करे जॉब पे जाओ, कर लो मेरा जॉब। अरे 2 मिनट तो सुन ले कि दिमाग वालों का बोलवाला है साहब। लोग दिमाग वाले जो है ना, बहुत प्लानर हैं साहब। लोग बोल रहे हैं मैंने हटाया, मैं तो कह रहा हूँ, मुझे तो भाई अगर सैंडी के पेज में आज कोई चीज आ जाए ना, मैं इसे बोलता हूँ, नहीं क्या हो गया देखियो, अगर मैं इतनी चीजें जानता, ये सब चीजें यूट्यूब, इंस्टा वगैरह, तो मैं सैंडी की चीज सॉर्ट आउट करता, मेरे पे उसकी नहीं। लेकिन एक चीज और मैं बताऊं, आज मैं फिर भी ये बात कह रही हूँ, लखन ने नहीं मारी। भम्मू का, सैंडी का, रिकी का, ये तो चैनल बाद में बने। पहले लखनीत व्लॉग्स चलता था हमारे यहाँ, लखनीत 2 साल से। तो जो भी कांड कर वो होते थे ना, जो भी प्रक्रियाएं के थ्रू होती, उस पर मैसेज और कमेंट्स आते थे, और यहाँ बैठ के ये बच्चे यही बैठ के उन कमेंट्स को हमको सुनाते थे, हम यहाँ चाय पीते थे। ये था तरीका वो। इसीलिए जब सैंडी के लिए भी जो बताया ना कि जो सैंडी के लिए या भम्मू के लिए हेट या गंदी गालियां वो जो दिलवाई, वो खुद उसी चैनल पर दिलवाया जाता, उसके कॉमेंट्सों को हमें यहाँ पढ़वा के सुनवाया जाता था। तो ये है। तो भाई इसके बेचारे, इसके कोई पीछे मत करो, इससे ये बहुत बढ़िया, बहुत सीधा, बहुत बढ़िया लड़का है। दुनिया जानते हो भाई, इतना अन्याय मत करो। होता है कि गरीब के प्रति हमेशा अन्याय होता है, लेकिन भाई मैं नहीं कर सकता। क्षमा। ये तो बेचारा अभी इसके लिए क्या, कुछ दिनों बाद कंचन को कह देंगे, फिर कुछ दिनों बाद शालिनी को भी कह देंगे, फिर अभी करण को कह दिया, फिर सैंडी को कह देंगे, फिर रिकी को भी कह देंगे, मुझे ही ना कहते, फिर खुद ही कह देंगे अपने ही कर रही है। मुझे ही ना कहते, मैं ही मार रही हूँ अपने खुद ही। भाई सच में सब मैं मान गया। जो लोग चाह रहे हैं कि इल्जाम लगा के या कुछ करके यहाँ से चले जाऊँ, मैम का काम रुक जाए, तो दुगनी तेजी से भी लगा लेंगे ना, तब भी काम इधर दुगनी रफ्तार से होगा, कोई जाएगा नहीं, पीछे नहीं हटेगा। और भी लोग हैं मेरे साथ में जो मेरे क्या मुंह तोड़ जा रहा है निकेत का, बटन पे बटन अभी और लगते जाएंगे। क्या इसने कह दिया कि जितने इल्जाम लगे उतनी और मजबूती से, उतना और तेजी से काम।